साइंस कहती है कि हर इंसान यूनिक होता है। आपका डीएनए, आपका फिंगरप्रिंट, आपकी शक्ल, इस दुनिया में आपके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ साइंस का ये रूल फेल हो चुका है। इमेजिन कीजिए एक गांव। आप मार्केट जाते हैं, दुकान पर एक आदमी बैठा है। आप आगे बढ़ते हैं, 100 मीटर बाद वही आदमी वापस दिखता है। स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेती हैं, लेकिन क्लास में हर दूसरा बच्चा कॉपी पेस्ट लगता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कहानी है केरला के कोदुनी गांव की, जिसे दुनिया का द ट्विन विलेज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा गांव जहां ट्विन्स पैदा होना एक्सेप्शन नहीं, रूल बन चुका है। आज हम डिकोड करेंगे इस मेडिकल मिस्ट्री को। क्या ये वहाँ के पानी का असर है, या कोई जेनेटिक म्यूटेशन, या फिर कुछ ऐसा जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, ट्विन्स पैदा होना नेचर का एक रेयर फिनोमेना है। अगर हम ग्लोबल डाटा देखेंगे तो हर 1000 बच्चों पर एवरेज 4 से 6 ट्विन्स पैदा होते हैं। इंडिया में तो ये रेट और भी कम है, सिर्फ 9 पर 1000। यानी इंडिया में ट्विन्स दिखना एक सरप्राइज जैसा होता है। लेकिन कधुनी में कहानी उल्टी है। इस छोटे से गांव में जहां सिर्फ 2000 फैमिलीज रहती हैं, वहां 500 से ज़्यादा जुड़वा पेयर्स ऑफिशियली रजिस्टर किए गए हैं। और लोकल्स का मानना है कि असली नंबर इससे भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ के ट्विन रेट्स 45 पर 1000 हैं, जो इंडिया के एवरेज से 5 गुना ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 और जगहें हैं जहाँ ऐसा होता है, नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राज़ील का कैंडिडो गोदाई। लेकिन कोदोनी इन दोनों से ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्यों? चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब ये खबर दुनिया में फैली तो हैदराबाद से लेकर जर्मनी और लंदन की यूनिवर्सिटी ने अपनी टीम यहाँ भेजी। सबको लगा रीज़न बहुत सिंपल होगा। सबसे पहला शक गया था उनकी डाइट पर। नाइजीरिया के ट्विन विलेज में लोग एक ख़ास तरह का यम खाते हैं। उसमें एक नेचुरल केमिकल होता है जो औरतों में ओवुलेशन बढ़ा देता है। साइंटिस्ट ने सोचा बस मिस्ट्री हो गई सॉल्व, कदूनी वाले भी कुछ ऐसे ही कुछ खाते होंगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो रिजल्ट निगेटिव निकला। कदूनी के लोग वही चावल, फिश और कोकोनट ऑयल खाते हैं जो पूरा केरला खाता है। डाइट में कोई भी तरह का केमिकल नहीं खाते हैं। अगला शक जाता है पॉल्यूशन या पानी। क्या वहाँ के पानी में कोई हेवी मेटल है, पेस्टिसाइड्स है? सैंपल टेस्ट किए गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कधुनी का एनवायरनमेंट वैसे ही था जैसे आस पड़ोस के गांव का था। अगर पानी में कुछ होता तो पड़ोसी गांव में भी ट्विन्स होने चाहिए थे, पर वहाँ सब नॉर्मल था। तो फिर आखिर वजह क्या थी? जब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स फेल हो गए तो साइंटिस्ट ने डीएनए चेक करना शुरू किया, और यहाँ उन्हें एक पैटर्न मिला जो दिमाग घुमा देने वाला था। ध्यान से सुनिएगा। अगर कधुनी का कोई आदमी बाहर जाकर शादी करता है तो ट्विन्स होने के चांसेस नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर कधुनी के कोई महिला किसी दूसरे के गांव में शादी करके जाती है जहां ट्विन्स का कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वहां जाकर भी वो अक्सर ट्विन्स को ही जन्म देती है। इसका मतलब साफ है, ये राज उस गांव की मिट्टी में नहीं, वहां के लोगों की जीन्स में छुपा है। बुजुर्ग कहते हैं कि यह सिलसिला करीब 60 से 70 साल पहले यानी 1949 के आसपास शुरू हुआ। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीन्स बदल गई? इसका जवाब आज 2025 में भी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। साइंस अपनी जगह है, लेकिन आप ज़रा सोचिए यहाँ रहना कैसा होता होगा। कधुनी में कन्फ्यूज़न इतना कॉमन है कि लोगों ने एक ऑफिशियल यूनियन बना ली है जिसका नाम है टाटा, ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन। ये दुनिया की पहली ट्विन्स ओनली ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ टीचर परेशान है, डॉक्टर कंफ्यूज है कि दवाई किसको दें और ऑपरेशन किसका करना है। स्कूल रिकॉर्ड में मोहम्मद नाम के 10 बच्चे हो सकते हैं और उनमें से 5 की शक्ल सेम होगी। ये सुनने में जितना फ़नी लगता है, पर लोकल्स के लिए उतना ही ज़्यादा चैलेंजेस है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन चुका है। कधुनी हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है। हम ह्यूमंस को लगता है कि हमने बायोलॉजी को समझ लिया है, हम क्लोनिंग कर रहे हैं, एआई बना रहे हैं, लेकिन आज भी नेचर के पास कुछ ऐसे विल्ड कार्ड्स हैं जो हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। कधुनी एक मेडिकल मिस्ट्री है या ऊपर वाले का चमत्कार, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया क्रेडिबल है और ये गांव उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक जेनेटिक कोइंसिडेंस है या सच में वहाँ का एनवायरनमेंट में कुछ छुपा है? अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।